60 साल पहले चलती ट्रेन में मिली लड़की की लाश ने हर किसी को दंग करके रख दिया। फर्स्ट क्लास का वो कोच जिसमें रहता है दरवाजा, फिर भी कैसे कातिल ने कत्ल करने की जरूरत की। दिल दहलाने वाली ये सच्ची घटना कब हुई जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 16 अगस्त 1964 का दिन था। मद्रास बॉम्बे बे एक मशहूर ट्रेन थी जो मद्रास से बॉम्बे के लिए चला करती थी। उस दिन ये ट्रेन चेन्नई से बॉम्बे आ रही थी। 15 अगस्त का दिन था। हमेशा की तरह ये चेन्नई से चली और फिर 16 अगस्त को इसे बॉम्बे जाना था। दादर स्टेशन आ गया था और जल्द ही ट्रेन बॉम्बे पहुंचने वाली थी। उसी वक्त कोच की टीटी कूपे में देख रहे थे। फिर सामने 2 लोग वाला कूपे दिखा, जिसके गेट पर टीटी ने ठक 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 ठकाया, लेकिन किसी ने भी खोला नहीं। कूपे में एक लड़का था और एक लड़की। वो जो लड़का था उसने टीटी से जगाने के लिए कहा था कि जब कल्याण स्टेशन आ जाए तो मुझे जगा देना। ऐसा बोलकर वो सो गया, लेकिन टीटी भूल गया कि उसे जगाना है। जब दादर स्टेशन आया तो उस टीटी को याद आ गया कि पैसेंजर ने मुझे जगाने के लिए कहा था। उसने तुरंत गया पैसेंजर के पास और पैसेंजर को जगाने की कोशिश की, लेकिन देखता है पैसेंजर तो है ही नहीं। टीटी उस कूपे में चला गया। वहाँ उसे लगा कि पैसेंजर होगा, लेकिन नहीं था पैसेंजर। ये सोचकर टीटी वहाँ से चला गया। उसे लगा होगा कि पैसेंजर उतर गया, लेकिन जैसे ही वो वापस जा ही रहा था तो क्या देखता है, वही निचले सीट के पास किसी का हाथ बाहर निकला पड़ा है। टीटी घबरा गया। जब वह उस हाथ के करीब गया तो क्या देखता है, एक पूरी लड़की वहाँ लेटी हुई है। यह देखने के बाद तुरंत उसने ट्रेन की चेन खींची और चूंकि गंभीर मामला था तो पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया और फौरन लड़की को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जब अस्पताल लड़की को ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सभी सोच में पड़ गए, भला एक चलती ट्रेन में लड़की की मौत कैसे हो गई। लेकिन किसी के भी कुछ भी समझ में आना मुश्किल था। मामला गंभीर हो गया था। उनकी एक टीम को अस्पताल में भी तैनात किया गया, लेकिन गौर करने की बात है, जिसकी मौत हुई थी उसके शरीर पर ना कोई निशान था, ना पास में कोई सामान था जिससे पता चलता आखिर पूरी बात क्या है। लेकिन लड़की का अंगुली पर एक अंगूठी मिला जो बहुत ही कड़ा था और बहुत ही उलझा हुआ था। फिर पुलिस ने उस कूपे की पूरी छानबीन की तो खिड़की के पास पुलिस को बड़ा ही अजीब चीज मिला, सिगरेट का डिब्बा। ये सिगरेट का डिब्बा सीजर कंपनी का था जो बहुत ही बुरी तरीके से खिड़की में फंसा हुआ था और नीचे सीट के पास सिगरेट की कुछ बर्ड्स भी मिले। इससे जरूर समझ आ गया था कि आदमी चेन स्मोकर होगा। खैर, एक सिगरेट के डब्बे से केस का कोई लेना देना था नहीं। जब आप फर्स्ट क्लास से सफर करते हैं तो उस पर रिजर्वेशन होता है। पुलिस को एक आइडिया मिला केस के तह तक पहुंचने का। पुलिस ने सोचा क्यों ना रिजर्वेशन की चार्ट लिस्ट से नाम पता की जाए। जब लिस्ट में देखा तो 2 नाम सामने आता है, लक्ष्मी कंडास्वामी और दूसरा के कंडास्वामी। इतना ही नहीं, नीचे दोनों का एड्रेस भी दिया गया था। एड्रेस तमिलनाडु का बताया जा रहा था। फिर क्या, बिना समय बर्बाद किए पुलिस ने तमिलनाडु के पुलिस को फोन लगाया और पता करवाया, लेकिन हैरानी की बात, एड्रेस फेक था। अब ये गुत्थी सुलझने के बजाय और भी उलझती गई। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया, उसकी फोटोज ली और लाश को ले जाकर मॉर्टल रूम में रख दिया। इस केस को लेकर बॉम्बे पुलिस टीम अब अलर्ट हो गई। लड़की का हुलिया और नाम से तो अंदाजा लगाया गया था कि लड़की साउथ से है, लेकिन यह भी सवाल उठ रहा था कि जिसका रिजर्वेशन एड्रेस झूठा हो सकता है, उसका नाम भी तो झूठा हो सकता है। कैसे मान लिया जाए कि लड़की साउथ से है और नाम असली है। उस अंगूठी पर पी अक्षर लिखा हुआ था, लेकिन लड़की का नाम लक्ष्मी था। तो जब लड़की का नाम लक्ष्मी था तो ये पी कौन है? सवाल पर सवाल खड़े हो रहे थे। कोई किसी तरह का सबूत नहीं दे पा रहा था। कातिल इतना चालाक था कि कोई सबूत रहने ही नहीं दिया। ये तो पता था कि ट्रेन मद्रास से आ रही थी, तो पुलिस ने चेन्नई से लेकर पूरे मद्रास को सील कर दिया और वहीं पास में ही लोकल अखबार छपती थी जिसमें लड़के के फोटोज इश्तिहार के तौर पर दे दिया ताकि कोई देखे और देखकर शायद कोई सबूत दे दे। और ऐसा हुआ भी। अचानक तमिलनाडु के सालेम जिले से एक डॉक्टर ने बॉम्बे पुलिस को चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था, फोन नंबर और एड्रेस दोनों है, आप इससे मदद ले सकते हैं। लेकिन वो दौर 1964, तभी फोन जैसी चीज लेना सभी की हैसियत नहीं थी, इसलिए उसने बॉम्बे पुलिस को चिट्ठी लिखी। मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये पिछले कुछ दिनों से लापता है और ये हमारे ही जिले यानी सालेम से है। इसका नाम पपल है। लेकिन पुलिस ने डॉक्टर से कहा, इतनी सी जानकारी से हमें पता करना मुश्किल होगा। वाकई ये लाश पपल की है, इसलिए पुलिस ने पपल की माँ से चेन्नई जाने को कहा। पुलिस
ने कहा कि आप वहाँ जाइए और अस्पताल में पुलिस टीम है, वो आपको मॉर्टल रूम ले जाएगी। पपल की माँ उसे ट्रेन से चेन्नई गई, जो मद्रास से बॉम्बे के लिए चला करती थी। वही ट्रेन जिससे लड़की की लाश मिली। पपल की माँ जैसे लाश को देखी जोर जोर से बिलक बिलक के रोने लगी और बोली, हाँ ये मेरी बेटी पपल ही है। दोस्तों, दरअसल पपल एक शादीशुदा थी, लेकिन करीब 2 साल पहले उसने अपने पति से तलाक ले लिया था। तलाक इसलिए क्योंकि पपल का पति उसे बहुत टॉर्चर करता था, जिसके बाद पपल ने कोर्ट में मुआवजे के लिए एक केस दर्ज करवाया था। पुलिस को लगा कहीं गुस्से में आकर पति ने ही तो मार नहीं दिया पपल को, कहीं उसने बदला लेने के लिए तो ऐसा नहीं किया। लेकिन इसके लिए पुलिस ने उस ट्रेन के टीटी से बात की, जिसने उस शख्स को जगाने के लिए कहा था। पुलिस ने फोटो दिखाया तो टीटी ने कहा, नहीं ये वो शख्स नहीं है। अब ये केस और भी उलझती जा रही थी। पुलिस ने पपल की माँ से पूछा, कहीं आपकी बेटी का कोई दुश्मन तो नहीं? तो माँ ने कहा, हो सकता है, मुझे लगता है मेरी बेटी पपल को हमारे गांव के सरपंच ने ही मारा है, वही मेरी बेटी का कातिल है, क्योंकि पपल जब भी कोर्ट जाती उसे ही लेकर साथ जाती। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो पपल के पति से मिला हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने उस सरपंच के बारे में गांव से पूछा और आसपास सबसे पता किया, तो सबने कहा कि नहीं, वो एक बहुत ही शरीफ किस्म का इंसान है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस कूपे के खिड़की पर सिगरेट का डिब्बा था। तो पुलिस ने उसके बारे में भी पूछताछ की, लेकिन सबने लगातार यही कहा, सिगरेट, ड्रिंक ऐसी कोई चीज वो इस्तेमाल नहीं करता। सरपंच को पुलिस ने छोड़ दिया। इस बार पुलिस ने गांव में रहने वाले सभी निवासियों की लिस्ट बनाई जो स्मोकर था, और वही स्मोकर, वही सिगरेट जो सीजर ब्रांड का था। एक एक करके सभी का नाम लिस्ट में नोट हुआ, जिससे ये सामने आया कि अधिकतर लोग बीड़ी पीने वाले थे, सिगरेट पीने वालों की संख्या बहुत ही कम थी। जब ये सिलसिला चल ही रहा था, तभी गाँव का एक शख्स बाहर आया। चूँकि एक मात्र टीटी ही गवाह था, तो पुलिस ने गाँव में रहने वाले उस सारे स्मोकर की फोटो टीटी को दिखाई, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं था। पुलिस हैरान परेशान, कोई नाम सामने आ ही नहीं रहा था। अचानक से वो शख्स बाहर गया। वो दिन जिस दिन पपल बॉम्बे जा रही थी, जब पुलिस की चेकिंग हो रही थी, ये शख्स जिसका नाम था प्लानी स्वामी, पुलिस की नजर प्लानी स्वामी पर गई। पुलिस ने सोचा, ये कौन है जो अभी अभी आया है, कहीं यही तो कातिल नहीं? पुलिस ने तुरंत गांव वालों से पूछा, ये कौन है? पता चला कि वही था जो सीजर ब्रांड का सिगरेट इस्तेमाल करता था। उसे सिगरेट की बहुत गंदी लत लगी थी और ये उसी दिन बाहर गया था जिस दिन पपल की मौत हुई थी, और उसी ट्रेन से सफर भी किया था। अब इस सारे क्लू से ये तो जाहिर हो गया कि कातिल और कोई नहीं बल्कि प्लानी स्वामी ही है। कहानी कुछ ऐसी थी कि पपल का अपने पति से तलाक हो गया था और उस वक्त प्लानी अक्सर चेन्नई जाया करता था। उसकी दोस्ती पपल से हो गई और दोनों की दोस्ती इश्क में बदल गई। प्लानी बहुत अमीर किस्म का इंसान था, उसके पास बहुत पैसे थे। पपल की दीवानगी उस पर इस कदर चढ़ी कि उसने उसे महंगे महंगे कपड़े और जेवर दिलाने लगा, जिसका हमेशा पपल को शौक हुआ करता था। वह धीरे धीरे उसने पपल पर अपनी सारी संपत्ति लुटा दी और प्लानी के पास पैसों की तंगी आ गई। जब एक दिन उसने पपल से पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया, तो उसने एक साजिश रची, ऐसी साजिश जिसमें पपल की मौत लिखी थी। उसने पपल को बॉम्बे घुमाने का बहाना किया। पपल थी बहुत ही घुमक्कड़ लड़की, उसे यह सब बहुत पसंद था, लेकिन उसे क्या पता था उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है। वह इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि उसकी मौत लिखी है। प्लानी ने पपल के पानी में जहर मिला दिया था और बॉम्बे स्टेशन पहुंचने का इंतजार किया। जैसे ही ट्रेन बॉम्बे पहुंचने वाली थी, प्लानी ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। पपल जब वो पानी पी तो उसे चक्कर जैसा महसूस होने लगा। तभी प्लानी ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। पपल ने बहुत कोशिश की खुद को उस हैवान से बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाई और जैसे ही दादर स्टेशन पहुंचा, पपल की मौत